अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। आज हम मार्केटिंग को डिटेल में समझेंगे उसके स्टेप्स की मदद से। तो चलिए समझते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग। सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? तो यहाँ पर मार्केटिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि 6 हैं। तो इन स्टेप्स पे हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर 6 बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम मार्केटिंग को समझ सकते हैं। तो चलते हैं मार्केटिंग के स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप 1, You see a gorgeous girl in a party. You go to her and say, I'm rich, marry me. So what's this? That is direct marketing. आपने पार्टी में खूबसूरत लड़की देखी, आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं मैं अमीर हूँ। आपने अपनी क्वालिटी बताई कि मैं अमीर हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। इसी तरह जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल कर रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि इसमें ये खासियत है। जैसे आपने बताया हम रिच, अपनी क्वालिटी बताई, इसी तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। आप कोई सोर्स यूज़ नहीं करते, कोई एडवर्टाइजमेंट यूज़ नहीं करते, बस डायरेक्ट आपने उससे बात की और प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाता है। अब चलते हैं हम मार्केटिंग के स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है? You attend the party and your friend goes to her and pointing at you that he is very rich, marry him. So what's that? That is advertising. आपने पार्टी अटेंड की, आपका फ्रेंड उस लड़की के पास जाता है और आपकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये बहुत अमीर है, इससे शादी कर लो। तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्टाइजिंग। यानी कि ये काम आपने खुद नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, ये काम आपने अपनी फ्रेंड की मदद से कराया, तो ये एडवर्टाइजिंग है। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो तो आप उसको लोगों के ज़रिए करवाते हो उसकी मशहूरी करने के लिए। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है मशहूरी, तो वो एडवर्टाइजिंग कहलाता है। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग के स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या है? यू से आई एम वेरी रिच, मैरी मी, एंड शी इंट्रोड्यूसेस यू टू हर हस्बैंड। सो व्हाट्स दैट? दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई गैप। आप उसके पास जाते हो और कहते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मुझसे शादी कर लो। ये तो डायरेक्ट मार्केटिंग था। लेकिन जब वो आपको अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाएगी तो ये डिमांड और सप्लाई गैप है। किस तरह? अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसकी क्वालिटीज़ जो है डिस्क्राइब करते हो और सामने वाला अगर लेने के लिए एग्री हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बताएगा। तो वो उनसे डिमांड कर रहा होगा कि मैंने लिया है, अच्छी क्वालिटी का, यूज़फुल है, तो आप भी लें। तो ये डिमांड होगी। और इस तरह हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे से तीसरे, इस तरह वो आगे भी जो है उसको फैलाएंगे। तो ये सप्लाई हो रहा है। तो ये डिमांड और सप्लाई है। अब चलते हैं हम मार्केटिंग के स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4, यू से आई एम वेरी रिच, मैरी मी, एंड शी स्लैप्स यू। सो व्हाट्स दैट? दैट इज़ कस्टमर फीडबैक। आपने उससे कहा मैं अमीर हूँ, मुझसे शादी कर लो। उसे आपकी बात पसंद नहीं आई, तो इसी तरह आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसने आपके मुंह पे चपाट मार दिया, यानी कि पसंद नहीं आया तो बुरा फीडबैक दिया। इसी तरह आप कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, अच्छा सेल करोगे, उससे अच्छा लगा तो अच्छा रद्द-ए-अमल देगा, बुरा लगेगा तो वो बुरा फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब रद्द-ए-अमल होता है। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग के स्टेप 5 की। स्टेप 5, गर्ल वॉक्स टू यू एंड से आर यू रिच, कैन यू मैरी मी। सो व्हाट्स दैट? दैट इज़ ब्रांड रिकग्नाइजेशन। लड़की आपके पास खुद चल कर आती है और कहती है कि आप अमीर हैं, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं। तो ये ब्रांड रिकग्नाइजेशन है। किस तरह? आपका प्रोडक्ट पहले ही इतना फेमस है, पहले ही वो इतना सप्लाई हो चुका है लोगों में कि उसकी एक अपनी अलग रिकग्नाइजेशन है मार्केट में, उसकी अपनी जान पहचान है। तो उसे कोई नीड नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, कोई मार्केटिंग की नीड नहीं है, वो पहले ही रिकग्नाइजेशन रखता है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है? बिफोर यू से आई एम रिच, मैरी मी, योर वाइफ अराइव्स। सो व्हाट्स दैट? दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम एंटरिंग न्यू मार्केट। इससे पहले आप कहें कि आप अमीर हैं, मुझसे शादी कर लें, आपकी बीवी आ जाती है, आप वो बात वहीं ख़त्म कर देते हैं, आप वो बात नहीं कर पाते, तो वो बात वहीं रुक जाती है। तो इसी तरह जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट शुरू कर देते हैं, उस पर पहले ही पाबंदी लग जाती है और आप वो नहीं कर पाते, आप अपना बिज़नेस वहीं लॉस कर देते हो, आपका प्रोडक्ट वहीं फ़ेल हो जाता है।